ठीक है। सपोज हमारे सामने दो एपी दी हुई है, ठीक है। तो टू एपीज विद कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2। तो पहली चीज, कॉमन टर्म बिटवीन these two AP always in AP। पहली चीज तो ये होगी कि अगर पॉसिबल है कॉमन टर्म्स, मतलब अगर कॉमन टर्म पॉसिबल है तो वो हमेशा किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक। दूसरी चीज, कॉमन डिफरेंस फॉर कॉमन टर्म एपी, कॉमन टर्म्स सीरीज, वो हमेशा किसके बराबर होगा, दैट इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी दो एपीज दिए हो उनके कॉमन टर्म की बात हो रही है तो उनका कॉमन टर्म से जो नई सीरीज बनेगी वो हमेशा एपी में आएगी अगर बन रही होगी तो। दूसरा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा एलसीएम ऑफ जो भी जितने भी सीरीज होंगी उनके एलसीएम पे होगा। अब ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो जितने एपीज होंगे उनके कॉमन टर्म्स आप निकाल रहे होंगे तो वो सब कहाँ होंगे, उतने एपी के उतने कॉमन डिफरेंस के एलसीएम पे लाई करेगा। क्लियर है। तो हमें सिंपल सा एक काम करना होता है कि दोनों एपीज, दो एपीज दी होंगी तो उसमें जो पहला कॉमन टर्म है वो सर्च कर लो, इसके बाद जो अगला कॉमन टर्म है वो एलसीएम पे ही लाई करेगा। अगला जो कॉमन टर्म है वो कहाँ लाई करेगा, दोनों के एलसीएम पे ही लाई करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, अगली सीरीज आप ले लो 3, 7, 11, ठीक है, आगे 15, नेक्स्ट No common terms. 19। सही है ना। ये पहला एग्जांपल हमने फ्रेम किया। तो मैंने ये नहीं कहा कि पहले तो इसमें पहला कॉमन टर्म आपको सर्च करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होगी इसमें कि भाई इसमें क्या होगा, सारे इवन टर्म्स आएंगे, इसमें ऑड टर्म्स। इवन और ऑड में कभी कोई टर्म कॉमन आ नहीं सकता। आंख मूंद के आपको बात नहीं करनी है कि भाई आपने कहा कि ये एपी है विथ कॉमन डिफरेंस कितना, 2, ये एपी है विथ कॉमन डिफरेंस 4। सही बोल रहा हूँ मैं। तो हमने कहा कि जो है, जो कॉमन डिफरेंस एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। वो तो तब आएगा जब आपको पहला कॉमन टर्म मिलेगा। तो क्या इसमें एक भी कॉमन टर्म है, नो सर। तो इसमें नो सर। कॉमन टर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो बात ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं आंख मूंद के बस एलसीएम निकालने में लग जाते, नहीं, पहले पहला कॉमन टर्म सर्च करते हैं, इसके बाद जो अगला कॉमन टर्म आएगा वो इनके एलसीएम पे ही आएगा। ये श्योर है, क्योंकि सीरीज कैसी बनेगी हमेशा, एपी। बट अगर पहला ही कॉमन टर्म नहीं आया तो कॉमन टर्म कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। क्या ये बात सबको क्लिक हुई। अब इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ हुआ 3, ठीक, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। 3, तो अब पहला कॉमन टर्म क्या है, 6, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या मिला हमें बताओ, 6, है ना। अच्छा, जो भी कॉमन टर्म सीरीज होगी वो एपी होगी। अगर मैं कॉमन टर्म सीरीज देखूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एपी बोलूंगा। और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ,
2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है भाई? 6। 6 तो अगर मैं सीरीज लिखूं तो क्या लिखूंगा? 6, 12, देखो अगला टर्म आपको 12 मिलेगा कि नहीं, 18 एंड सो ऑन। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस ये लॉजिक क्लियर हुआ कि वो एलसीएम पे लाई करेगा, मगर तब जब आपको पहला कॉमन टर्म मिल जाएगा तब। तो जो अगला कॉमन टर्म आएगा वो एलसीएम पे ही आएगा, और जो कॉमन टर्म से सीरीज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी भाई? बोलो। एपी। एपी बनेगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? बोलो। ये सर Yes, sir. कॉमन, सर जो कॉमन डिफरेंस आएगा फिर जैसे 6 आए तो हम लोग फिर 6 के गैप में मतलब वहां तक तो पहुंच गया। तो पहला 7 कॉमन टर्म आपको क्या मिला? 7. 7 गुड। और कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 3 कॉमन 3 डिफरेंस, or 2. कॉमन डिफरेंस ऑफ 6 sir. कॉमन टर्म्स एपी क्या हो गया भाई? इसका अगर डी देखोगे तो कितना होगा? इसका डी देखोगे तो कितना होगा? 2। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। सही है। अब हम ये कह देते हैं लेटस कॉमन टर्म n है, मतलब n टर्म्स कॉमन है। तो जो लास्ट वाला टर्म tn होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। तो क्या वो 6n प्लस 1 हो जाएगा? ये बात समझ गए? अब बताओ हमें टोटल कितने टर्म से कॉमन लेना है? 100. नहीं, 100 100. 100 टर्म्स तक जाना है। तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कितना हुआ? 298. 298 फर्स्ट एपी का 100 टर्म कितना आ गया? 298। और 100 टर्म फॉर सेकेंड एपी कितना आ गया? 201. 101 तो इसका मतलब जो कॉमन टर्म आएंगे वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? अरे 201 201, sir. 201. जो कॉमन टर्म आएंगे वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं बताओ मुझे? 201 तक. सही है ना? तो इसका मतलब जो tn होगा वो हमेशा 201 से छोटा या उसके बराबर होगा। बोलिए, ये समझे कि नहीं? इट मीन्स मैक्स कॉमन टर्म लेस देन आर इक्वल टू 201। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? हाँ या ना में जवाब दो भाई। इसमें कुछ टर्म्स लिखे होंगे मैक्सिमम 298 तक, इसमें टर्म लिखे होंगे 201 तक। तो जब आप कॉमन टर्म ले रहे होगे तो मैक्सिमम कॉमन टर्म कहाँ तक ले सकते होगे? 201 तक, क्योंकि उसके आगे के टर्म तो कभी कॉमन आएंगे नहीं ना। समझ गए कि नहीं भाई? तो इसका मतलब जो ये 6n प्लस 1 आएगा वो हमेशा 201 से लेस रहेगा। तो 6n हमेशा 200 से लेस रहेगा, तो n हमेशा 66.6 से लेस रहेगा। हाँ या ना में जवाब देना मुझे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं। 33.3 33.3. Yes. 33.33 से लेस रहेगा, आप समझे? तो 33.33 से लेस पहला टर्म क्या आएगा? बोलिए। 33. 33। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आ गए? 33. 33. वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आंसर समझ में आया? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 33। यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर और फिर सर कॉमन डिफरेंस एलसीएम ले लिया 6 हुआ और फिर टीएन का फॉर्मूला लगा के हो गया। फर्स्ट Yes sir, 33 आएगा सर। हाँ 5 आ रहा है। वेरी गुड। फिर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6. 6. कॉमन डिफरेंस है 3, इसका कॉमन डिफरेंस था 2, तो एलसीएम 6 आ गया। वेरी गुड। फिर हमने कहा कि n टर्म्स कॉमन है ना, यस सर। Yes sir. तो हमने इसका tn निकाल लिया। तो वो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6,
तो 6n-1। 6n-1 इसके Yes, बाद sir. जो ये tn आया वो किससे लेस होगा? इसका 100 टर्म निकाला, 199 कितना आ रहा है? 199 इसका 100 टर्म निकाला, वो कितना आ रहा है? इसका सर 199 है, उसका 299 आ रहा है। फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है? 299 299 और इसका कितना आ रहा है? 190 199 मैक्सिमम कॉमन टर्म क्या हो सकता है? 190। 190 99. 10 - 1 इज लेस देन 199 कर दिया, तो n इज लेस देन 33.33 आ गया, तो n की वैल्यू 33 ले ली। 33. ये आंसर हो गया। देख लीजिए Yes. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी को। 104 गुड। तो क्या किया आपने? 104 सेट ए में आए 3, 7, 11, 15। तो इसका 50th टर्म यही निकाल के लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? 199 इसका T50 निकालेंगे तो 3 + 49 × 4 कितना आ जाएगा? 1। 99 चलो, तो ये 199 तक जाएगा। सेट बी अगर आप देखोगे तो 2, 5, 8, 11 से लेके ये कहाँ तक जाएगा? इसका 70th टर्म निकाल लो तो 209 69 × 3 कहाँ तक जा रहा है? 2। 109 ये मैक्सिमम 209 तक जा रहा है। तो ये तो दो बात खत्म हो गई। अब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा कॉमन टर्म्स, वो भी एपी में होगा। पहला कॉमन टर्म 11 होगा, और अगर हम उसके बाद डिफरेंस देखें तो इस एपी का जो D1 बन रहा था वो कितना था? 4। इसका जो D2 बन रहा था वो कितना था? 3। तो यानी 12 पे आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. तो इसका 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 23 एंड सो ऑन। ये तो सारी सीरीज किस में आ गई? इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 12, फर्स्ट टर्म 11। तो हमने ये कहा कि लेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो n है। तो इसका अगर हम tn देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 प्लस, ये हम तुरंत रफली कैलकुलेशन सब कर लेंगे कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो 12n + 1 आ जाएगा। हाँ या ना? अब ये जो 12n + 1 होगा ये हमेशा किससे लेस होगा? सर 12 -1 होगा। हम्म, Minus. ये जो 12n - 1 होगा ये हमेशा किससे लेस होगा? 199 से। 199 हम्म, तो तुरंत हम यहाँ 12n किससे लेस लिखेंगे? 200 से। तो n किससे लेस हो जाएगा बताओ? 100/6 से क्या? अरे बोलो यार। 16.6 है। 16.67 से, यानी Yes, sir. वैल्यू 16 आ गई, यानी 16 टर्म कॉमन होंगे। अब हम तुरंत ए यूनियन बी लिख देंगे, तो वो क्या होता है? ए के एलिमेंट का सम, बी के एलिमेंट का सम, और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हटा देते हैं। तो ए में टोटल एलिमेंट कितने थे? 120 हो जाएगा सर। 70, और 16 माइनस कर देंगे तो आंसर 104 आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।